स्टूडेंट, इनसाइडर लर्निंग में आपका स्वागत है। चलिए आज क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि क्या पढ़ना है। अभी मैं बता दूंगा कि क्या पढ़ना है, पता चल जाएगा। चलिए आइए, सबसे पहला जो मैंने कल बात किया था कि हमको पढ़ना है, पहला टॉपिक जो स्टार्ट करना है हमको वो है अलजेब्रा। तेरह नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे मैंने बताया था। उसमें पढ़ना है मैट्रिक्स। मैट्रिक्सेस पढ़ना है, प्लूरल फॉर्म होता है मैट्रिक्स का, ठीक है। इसका हिंदी होता है आव्यूह। आव्यूह के बारे में जानना है। आज हम आव्यूह क्या होता है वो मैं बताऊंगा, इसके टाइप्स बताएंगे। बस आज इतना ही बताएंगे, फिर कल आप लोग को मैट्रिक्स का जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं वो बताऊंगा कल। चलिए सबसे पहले तो मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स आव्यूह, आव्यूह होता क्या है। आव्यूह का यूज बहुत है। जैसे दो लड़का है, राम मोहन, तीन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में कुछ मार्क्स लाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिजिक्स 80, राम 80, और केमिस्ट्री में राम 60 और मैथ में राम 90। उसी तरह से मोहन भी कुछ नंबर लाता है, सपोज 70, केमिस्ट्री में 50 और मैथ में 80। तो इससे पता चल रहा है कि जो यहाँ पर दो लड़का था, उसने एक एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में उसने कुछ नंबर लाया। जो देखा जा रहा है एक आयताकार जैसा दिख रहा है, वो क्या है। ऐसे ही देखो दिख रहा है। तो ये जो है, ये क्या है, जो पहला रो दिख रहा है, ये जो पड़ा हुआ है वो रो होता है, और जो खड़ा है वो कॉलम होता है। जो हॉरिजॉन्टल है वो रो होता है, जो वर्टिकल है वो कॉलम होता है। चलो आज ध्यान से देखते हैं। कहने का मतलब है कि ये तो मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स का यूज मैंने बताया कि मैट्रिक्स का यूज ऐसे होता है, और बहुत सारे लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने में मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। चलते हैं आगे। कुछ सिर्फ बताया कि कहाँ इसका यूज है मैंने, सॉरी एक मिनट। मैट्रिक्स का परिभाषा बताने से पहले मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी समझा, और आते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। देखो आव्यूह क्या है। आव्यूह वास्तविक, सम्मिश्र तथा कोई फंक्शन का आयताकार सजावट होता है। क्या होता है? वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या तथा फंक्शन का आयताकार सजावट होता है, उसे हम आव्यूह कहते हैं।
समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? मैट्रिक्स वास्तविक संख्या, समिश्र संख्या और फंक्शन का आयताकार सजावट होता है, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे सपोज, क्या ये दिख रहा है एक आयत जैसा? क्या ये दिख रहा है एक आयत जैसा? यहाँ पे एक स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन बचपन में पढ़ाया गया था, क्या एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, एक वर्ग एक आयत होता है, लेकिन एक आयत वर्ग नहीं होता। तो यहाँ पर देखो वर्ग है तो हम उसको आयत बोल सकते हैं। तो डिफाइन में मैंने क्या बताया था कि वास्तविक, समिश्र और फलनों का आयताकार सजावट होता है। तो ये तो एक वर्ग है तो आयत भी इसको हम कह सकते हैं। चलो, तो ये सब क्या है? एक आयताकार सजावट है, और मैंने इसको डिफाइन कर लिया। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके डिफाइन नोट कर लेंगे। ध्यान से सुनिए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिए और समझ में आ जाए तो आप लोग नोट बनाइए और रखिए, और जब भी किसी को बताना हो तो बताइए। चलिए, हम लोग इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि मार्क्स नहीं, किसी को हेल्प करें। ठीक है, मार्क्स तो खुद से खुद आ जाता है, इतना जितना पढ़ाया जाए उसको सिर्फ ध्यान से आप लोग सुनिए, मार्क्स तो आ ही जाता है। चलिए, अब आते हैं हम लोग, ये मैट्रिक्स था मैंने बताया। अब आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उससे पहले रॉ क्या होता है? रॉ पंक्ति, पंक्ति क्या होता है? तो पंक्ति आपको पता है, नहीं पता है तो देखिए, नहीं जानते तो गौर से देखिए, तो बस ध्यान से देखिए, काम हो जाएगा। रॉ क्या होता है? अभी मैंने बताया कि फंक्शन का सजावट होता है। ठीक है, वास्तविक फंक्शन या वास्तविक संख्या या समिश्र संख्या का या फंक्शन का सजावट होता है। इसमें जो दिख रहा है आयताकार सजावट, इसमें दो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, एक ये और एक ये। यही तो रो है। जिस मैट्रिक्स में जितना पड़ा हुआ हॉरिजॉन्टल नंबर का सजावट मिलेगा उतना उसका रो होगा। तो रो को समझ में आ गया क्या? कि मैट्रिक्स में जो पड़ा हुआ होता है उसको हम रो कहते हैं। हम अपने लैंग्वेज में समझा रहे हैं, कोई बुक का कोई हेल्प नहीं कि हम इस तरह ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं जो कि बच्चों को समझ में आए। ठीक है, तो क्या जो पड़ा हुआ है उसको क्या कहते हैं? हम लोग रो कहते हैं। उसके जस्ट उल्टा कॉलम। कॉलम, कॉलम क्या होता है? इसका बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ क्या होता है? जो मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया, रो में जो पड़ा हुआ होता है उसको रो कहते हैं, और कॉलम जो खड़ा है, जो दिख रहा है कि वर्टिकल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम लोग कॉलम कहते हैं। अब हम लोग को कोई, जब भी हमको कोई मैट्रिक्स मिलेगा तो उसमें बता सकते हैं कि इतने रो हैं, इतने कॉलम, हम गिन करके बता सकते हैं। देखा जाए तो ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा था इसमें कितने रो है? 2। ये एक और ये 2 रो है। और देखा जाए दूसरा जो मैट्रिक्स मैंने लिखा उसमें कितने रो है? इसमें 3 रो है। ध्यान से देखिए, 1, 2 और 3। सॉरी, 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं। सॉरी। अब ध्यान से सुनिए, मैंने अभी क्या बताया, रो क्या होता है? जो पड़ा हुआ होता है उसको रो कहते हैं। जो खड़ा जो दिख रहा है वो कॉलम है। सिंपल सी बात। जो खड़ा जो दिख रहा है हमको, जो क्या बोले थे, संख्याओं का जो खड़ा
वर्टिकल जो हमको दिखता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम कहते हैं। तो रो और कॉलम में किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो बार बार सुनिएगा, बात समझ में आ जाएगा। तो हम लोग को रो पता चला और कॉलम पता चला। तो अब बताया जाए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जी से ये एक मैट्रिक्स है। और एक बात और, जब भी हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे तो वो एक मैट्रिक्स का डिनोट करता है। कैपिटल लेटर एक मैट्रिक्स का डिनोट करता है, ठीक है। और जब भी हम किसी मैट्रिक्स को लिखेंगे तो कैपिटल ए कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं। बताना चाहिए डिफाइंड में, बट नहीं बता पाए थोड़ा सा। चलिए आइए ध्यान से देखते हैं। नंबर ऑफ रॉ की संख्या कितना है इसमें, रॉ की संख्या 1, 2 और 3। कॉलम की संख्या 1, 2, 3 रॉ, 1, 2, 3 कॉलम। समझ में आ गया, कितने रो कितने कॉलम। रो और कॉलम से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अवयव का अवयव, अवयव का अवयव क्या होता है, ध्यान से सुनिए। एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स के अंदर जो भी वास्तविक, सम्मिश्र या फंक्शन जो भी उपस्थित होता है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। जो क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ध्यान से सुनिए कि किसी मैट्रिक्स के अंदर जो भी वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या तथा कोई फंक्शन जो उपस्थित होता है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जितना भी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जो दिखा हमको, सब का सब क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गया। एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। एलिमेंट्स को हमेशा क्या, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ध्यान में रखिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है, जो मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित नंबर्स जो होते हैं वो क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर, चलो ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अवयव का कोटि, हिंदी होता है अवयव का कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है क्या है, सपोज एक कोई मैट्रिक्स है, हमने क्या बोला था, कोई मैट्रिक्स उसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक कोई मैट्रिक्स है, ऐसे लिख देते हैं ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है। बाद में बात करते हैं आई जे क्या है। सपोज दैट, समझिए यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का स्मॉल लेटर से एलिमेंट को डिनोट करते हैं। आई जे मतलब उसका पोजीशन है, मैं बाद में बात करेंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, यदि ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें एम रॉ की संख्या, रॉ की संख्या m है और कॉलम की संख्या n है। एक कोई मैट्रिक्स है, इसमें रॉ की संख्या m और कॉलम की संख्या n है। तो ऑर्डर क्या होता है, ध्यान सुनिए, ऑर्डर क्या होता है,
बड़ा इजी है। ऑर्डर होता है m क्रॉस n। क्या होता है ऑर्डर इसका? m क्रॉस n। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है और पूछ सकता है। ध्यान से सुनिए। जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूं, एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। नंबर ऑफ रो कितना है? नंबर ऑफ रो, ध्यान से, नंबर ऑफ रो दिख रहा है, जो पड़ा हुआ होता है वो रो होता है। तो इसमें कितने रो है? 1 और 2। नंबर ऑफ रो 2। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम जो पड़ा हुआ, सॉरी, जो खड़ा हुआ दिख रहा है वर्टिकल, वो कितने हैं? 1 1 2 3 4। तो ऑर्डर क्या होगा बाबू? ऑर्डर हमने क्या बोला था? पहले रो m है, फिर कॉलम, यानी क्या इसका? पहले रो फिर क्रॉस कॉलम। इसको मल्टीपल का रिजल्ट नहीं लिख देना है। ऑर्डर 2 इंटू 4, या फिर कह सकते हैं हम, जैसे घर में हम लोग, घर में कभी भी कोई फर्नीचर आता है, ठीक है, तो कहते हैं कि इतना बाई इतना चाहिए, 4x3 चाहिए। तो वैसा ही है, कमरा चाहिए तो 3x4 चाहिए। तो ये 2x4 है, ठीक है, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। तो ये मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का हो गया? 2/4 का, ठीक है। ये मैट्रिक्स कितना का हो गया? m/n का। ध्यान से देखिए, जब भी ऑर्डर लिखेंगे यहां इसका ऑर्डर डिनोट करता है, ठीक है, ध्यान से। तो ऑर्डर समझ में आया। मैंने क्या बताया था? मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है, ठीक है, और मैट्रिक्स का रो क्या है, मैट्रिक्स का कॉलम क्या है, मैंने बताया है इतना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, और ऑर्डर क्या है मैंने ऑर्डर भी बताया, और हम लोग सीधे चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझते जाइए। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं और नोट बनाइए। चलिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार बड़ा अच्छा है, जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ध्यान से देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला जो इसका बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं सब बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। ये क्या होता है? स्क्वायर से ही पता चल रहा है। स्क्वायर का डिफाइन हम लोग क्या पढ़े हैं? जिसका लेंथ ब्रेथ इक्वल होता है। तो यहां पर भी रो और कॉलम इक्वल होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, लिखेंगे नहीं, ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए। वैसा आव्यूह जिसका रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है, वैसा आव्यूह जिसका रो और कॉलम की संख्या क्या होता है? बराबर होता है, तो क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है, ठीक है। चलिए, आइए अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, यहां पे देखिए, एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसमें रो कितना है? 1 2 3, कॉलम कितना है? 1 2 3। तो समझ में आ गया कि रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। तो इससे पता चल गया, पहले हमेशा रो उसके बाद कॉलम, पहले रो उसके बाद कॉलम, कभी कॉलम आगे नहीं लिखना है, ठीक है, पहले रो उसके बाद कॉलम।
आप लोग पूछोगे ऐसा क्यों, तो मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है, हम लोग रोड पे चलते हैं तो हम लोग लेफ्ट साइड ही क्यों चलते हैं, इसका रूल है अपना अपना। चलिए आइए अब हम लोग को आप लोग को बताते हैं कि वर्ग अवयव क्या है। मैंने भी बताया था, इसका डिफाइन भी किया था कि जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होता है, बराबर होता है, वो क्या कहलाता है, एक वर्ग अवयव कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है मेरा, यदि ए एक वर्ग अवयव है जिसका ऑर्डर m/n है, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। ध्यान से, पहला ऑप्शन m greater than n, दूसरा ऑप्शन m less than n, तीसरा ऑप्शन m is equal to n, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। चलिए ध्यान से देखिए, आप लोग को पता चल गया होगा, मैंने भी क्या बताया, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है। तो ये क्या है, रो की संख्या बड़ा है कॉलम की संख्या से, तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर बोला है ए एक वर्ग अवयव है। ये लेस देन छोटा है, ये तो भी नहीं हो सकता। हमने क्या बताया कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होता है, बराबर होता है, तो रो की संख्या बराबर है कॉलम की संख्या, इससे हमको पता चल गया कि तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में किया है और करेगा, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के लिए सब पे फोकस कीजिए। ठीक है, चलते हैं, मिटाते हैं इसको। मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव। दूसरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्षैतिज अवयव, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब ही होता है पृथ्वी के पैरेलल, ठीक है, पड़ा हुआ दिखे, ठीक है, जो हमको पड़ा हुआ दिखे वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। चलो अब उसके मैट्रिक्स पढ़ना है, तो साफ दिखेगा कि जब पड़ा हुआ कब दिखेगा, जब कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज्यादा हो। कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज्यादा रहेगा तब तो देखो पड़ा हुआ दिख रहा है। कॉलम की संख्या जो है रो की संख्या से ज्यादा है तब तो पड़ा हुआ दिख रहा है। अगर हम रो की संख्या ज्यादा कर दें तो वर्टिकल हो जाएगा, तो वो इसी से वर्टिकल मैट्रिक्स भी हमको पता चल गया है ना। तो क्या क्या समझे हम लोग कि कॉलम की जो संख्या है रो की संख्या से ज्यादा होना चाहिए, वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डिफाइन क्या करेंगे कि वैसा मैट्रिक्स जिसका कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक होता है, रो की संख्या से क्या होता है, अधिक होता है। कहने का मतलब है यदि ए m इंटू n ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है, क्या, यदि a m/n ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है तब a क्षैतिज अवयव कहलाएगा।
यदि यदि m लेस देन n, यदि m लेस देन n, यहां पे समझने वाली बात है। रो की संख्या कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या क्या है, ज्यादा है किससे, रो की संख्या से। तो दिख ही रहा तो रहा है कि इसमें कितने रो है, 2 रो है, और कॉलम कितने हैं, 4 है। नंबर ऑफ रो कितना, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितना, 4। ज्यादा है कि नहीं, ज्यादा है, इसलिए ये क्या हो गया, वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स हम लोग को अच्छा से समझ में आ गया। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो हम इसको बना सकते हैं। सोचने वाली बात है, ध्यान से खाली सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। क्या होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने सब बताया। थोड़ा सा गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, आते हैं हम लोग तीसरा, वर्टिकल मैट्रिक्स, बस इसी का अपोजिट। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स इसी का अपोजिट। चलते हैं अब रॉ मैट्रिक्स की बात करते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स नहीं बता रहे बाबू, आप लोग कर लोगे। चलते हैं रॉ मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह, बस सिंपल है। पंक्ति आव्यूह कहने का मतलब पंक्ति, सिर्फ पंक्ति है ना, तो कहने का मतलब है कि वैसा आव्यूह जिसका केवल एक रॉ हो, क्या कहलाता है, रॉ मैट्रिक्स कहलाता है। क्या, वैसा मैट्रिक्स जिसका केवल एक ही रो हो। ठीक है, एक से ज्यादा रो नहीं होना चाहिए, केवल एक ही रो हो, वो क्या कहलाता है, रॉ मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ABCDE, ये क्या है, रॉ मैट्रिक्स है। अगर केवल ये भी दे तो ये भी रो मैट्रिक्स है, केवल एक ही तो रो है इसमें। अगर ये दे दे तो ये भी एक रो मैट्रिक्स है। कहने का मतलब यही हुआ कि सिर्फ एक ही रो हो, रो मैट्रिक्स कहलाता है। उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स भी है, तो जिसमें एक ही कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो अब कहने का मतलब आ गया, क्या सर इसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बोल सकते। इसमें एक रो है, एक ही तो कॉलम है, तो एक एलिमेंट वाला रो तथा कॉलम दोनों होता है। एक एलिमेंट वाला मैट्रिक्स है ना, 1/1 वाला मैट्रिक्स रो तथा कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया रो मैट्रिक्स क्या होता है, बिल्कुल समझ में आ गया। चलते हैं आगे, रो मैट्रिक्स। अब आते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का एक और नाम होता है नल मैट्रिक्स। शून्य आव्यूह हिंदी होता है इसका, शून्य आव्यूह। चलते हैं, आते हैं अब इसके, देखते हैं कि क्या होता है जीरो मैट्रिक्स। बस नाम से ही पता चल रहा है जीरो मैट्रिक्स। मैं बता दे रहा हूं जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, कि वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट शून्य हो। ठीक है, जिसका सभी एलिमेंट क्या हो, शून्य हो। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है तो इसका सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो हो, वो क्या कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। कोई दिक्कत, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8294506192, इस पे मैसेज कर सकते हो बाबू। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज कीजिए और मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, तो आते हैं फिर से अगेन, जीरो मैट्रिक्स क्या है, वैसा आव्यूह जिसका सभी एलिमेंट शून्य होता है, शून्य आव्यूह कहलाता है। क्लियर, ठीक है, चलते हैं। आते हैं, नया टॉपिक अब आ गया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी चल ही रहा है। ठीक है, नया टॉपिक पहले उसको जान लेते हैं, तो उससे एक टाइप और बनता है डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स।
आव्यूह का विकर्ण, आव्यूह का विकर्ण ये क्या होता है? ध्यान से सुनिए, आव्यूह का विकर्ण क्या होता है? स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, उसका भी विकर्ण होता है, ठीक है। जैसे ये मान लो भाई कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का क्या होता है, दो डायगोनल होता है। एक स्क्वायर है, इसका भी दो डायगोनल होता है। तो यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा समझने लायक है कि जब भी हमारा कोई एक मैट्रिक्स मिलेगा तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का मिलेगा, ठीक है। डायगोनल जब भी हम लोग चेक करेंगे तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का चेक करेंगे, रेक्टेंगल नहीं रहना चाहिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हमारे पास आएगा विकर्ण को पता करना हो तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और उसका जो विकर्ण ये नहीं हो कि ये होता है, ठीक है। इधर इधर वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण, उसको क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण। इसी पे हम लोग फोकस करते हैं, विकर्ण कहेगा तो यही समझेंगे हम लोग, ठीक है। जब भी क्या आव्यूह का विकर्ण क्या होता है, ये, ठीक है, कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ये वाला जो डायगोनल होता है उसी को मुख्य विकर्ण कहते हैं, ठीक है। उसी को जो मुख्य विकर्ण इसी को कहते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि आव्यूह का विकर्ण क्या होता है, ये वाला होता है। इसको हम कैसे बताएं, नहीं बता सकते, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा कि जब भी कोई भी मैट्रिक्स का मुख्य विकर्ण पता करना हो तो ये वाला विकर्ण, कोई भी मैट्रिक्स का नहीं, सिर्फ वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका विकर्ण क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, मुख्य विकर्ण कहलाता है। ऑलराइट, समझ में आ गया? चलो, बिल्कुल सही। थोड़ा सा ध्यान से देखते ही सुनते रहिए और नोट बनाते रहिए कि विकर्ण क्या होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, एक मिनट, थोड़ा सा हाँ, हम लोग कहाँ थे, डायगोनल मैट्रिक्स के पास। हाँ, तो कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। चलो, तो डायगोनल मैट्रिक्स भी तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो कहने का मतलब है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह ये क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। विकर्ण आव्यूह होता क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, कि वैसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण, मैंने अभी बताया कि मुख्य विकर्ण कौन होता है, ये वाला, ठीक है। वैसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट शून्य हो, ठीक है। जैसे ये है मुख्य विकर्ण, मैंने भी बताया पिछले डिफाइन में। तो ये जो मुख्य विकर्ण है, इसके अलावा सभी एलिमेंट क्या है, शून्य है। ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ, बिल्कुल है, 3x3 है। देख लो, रो और कॉलम की संख्या बराबर है, हाँ बराबर है। तो ये क्या हो गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो है, देखो तो इसका मुख्य विकर्ण क्या है, कुछ भी रहे, बाकी सभी एलिमेंट क्या है, 0 है। तो ये क्या कहला गया, विकर्ण आव्यूह कहला गया, डायगोनल मैट्रिक्स कहला गया, ठीक है। इसको देखो संकेत में क्या लिखते हैं, कभी कभी ऐसे लिखा हुआ रहता है, इसी को हम लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ रहता है, समझ जाना कि ये डायगोनल ही दिया हुआ है, DIAG लिखा हुआ रहेगा, ये डायगोनल दिया हुआ है, बाकी समझ जाना कि 3 एलिमेंट है तो 3 रो 3 कॉलम वाला ही होगा, तो एक मैट्रिक्स होगा, है ना। जैसे और मैं बता देता हूं, जैसे B इज इक्वल टू, ठीक है, 1 2 3 दिया हुआ है, तो B का जो मैट्रिक्स बनेगा अपना क्या बनेगा, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। देखो इसका जो विकर्ण है ये है ना विकर्ण, ठीक है।
तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ऐसे लिखा जाता है, लॉन्ग फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स का। तो डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया क्या? वैसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण छोड़कर सभी एलिमेंट शून्य हो। मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट क्या हो? शून्य हो। नोट कीजिए बस और ध्यान से सुनिए, कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, खत्म हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। बस स्केलर मतलब अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। ठीक है, अदिश आव्यूह होता है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। देखो बाबू, मैंने अभी जो बताया डायगोनल मैट्रिक्स वैसा ही है, लेकिन वहां पे डायगोनल अलग अलग था, है ना, 1 2 3 था, यहाँ पे कुछ और था, यानी डायगोनल का जो एलिमेंट है वो इक्वल नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। क्या कहेंगे? वैसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण का एलिमेंट समान हो। मुख्य विकर्ण का एलिमेंट समान हो। क्या? वैसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण का एलिमेंट समान हो। जिसका मुख्य विकर्ण का एलिमेंट क्या हो? समान हो। क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो क्या पता चला, जो ये मुख्य विकर्ण है क्या इक्वल है? तो क्या है ये? एक स्केलर मैट्रिक्स है। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। बात समझ में आ गया? ये समझ में आ गया स्केलर मैट्रिक्स। चलते हैं अगला पॉइंट पे, यूनिट मैट्रिक्स। सॉरी, यूनिट मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह या तत्समक। ठीक है, तत्समक आव्यूह। तो यूनिट मैट्रिक, आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होता है? बहुत अच्छा है ये, इसका यूज ना बहुत है, थोड़ा सा ध्यान से समझते रहिए, कुछ नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स मैंने अभी बताया स्केलर मैट्रिक्स उससे रिलेटेड है, यानी क्या डायगोनल, स्केलर और यूनिट आइडेंटिटी सब सेम है, थोड़ा सा खाली थोड़ा थोड़ा चेंज है। यहां पर मैंने क्या बताया था स्केलर मैट्रिक्स में कि उसका मुख्य विकर्ण का एलिमेंट समान होना चाहिए। यहां पर समान तो होगा बट एक ही होना चाहिए। वहां 5 5 5 6 6 6 7 7 7 हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स में 1 1 1 ही होना चाहिए। तो क्या ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा? बिल्कुल समझ में आ गया सबको? ध्यान से, जैसे एक कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही तो है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मुख्य विकर्ण देखो 1 1 1 है, तो वर्ग आव्यूह भी होना है। विकर्ण की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी तो होना चाहिए। तो क्या ये भी तो हो सकता है 1 0 0 1, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, इसे हम आई से सूचित करते हैं। ठीक है, आई से सूचित करते हैं, कैपिटल आई से सूचित करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए कैपिटल आई से सूचित करते हैं। तो अगर 3 रो 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स रहेगा उसको हम लोग I3 कह देंगे कभी कभी। जब 2 रो 2 कॉलम वाला रहेगा तो मैं उसको I2 कभी कभी कह देंगे। ठीक है, जब I2 आएगा तो समझ जाना 1 0 0 1 है। अगर I3 की बात कह दे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है। आई तो जब उसको देखते हुए काम करेंगे क्या है। ठीक है, बस आज इतना ही। थैंक यू।